Hello guys, welcome to my channel English with Lovely. I'm back with another video. So in this video I'm going to teach you 20 amazing words which will change your life. Yes, if you want to speak English and you want to be a fluent speaker, try using these words repeatedly while you speak. ओके तो आज मैं जो 20 वर्ड्स मैं आपको टोटल 60 वर्ड आपको बताने वाले हूँ. ठीक है, ये 60 वर्ड्स आपके इंग्लिश को बिल्कुल ही आसान बना देंगी. तो चलिए इसे मैं 3 पार्ट में लेकर आऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसका 3 पार्ट बनाने का सोचा है. 20 वर्ड्स ईच वीडियो में होंगे विथ एग्जाम्पल एंड विथ मीनिंग इन हिंदी. तो अब आपको ये वर्ड्स को यूज करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी. तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारा सबसे पहला वर्ड एनीवे है ना. बहुत ही इंग्लिश स्पीकर्स को आपने ये वर्ड यूज करते देखा होगा और बहुत रिपीटेडली आप देखोगे कि मैं जो भी वर्ड्स आपके लिए लेकर आई हूँ वो सारे वर्ड्स को वो बहुत ही रिपीटेडली यूज करते हैं हर एक सेंटेंसेस में. तो एटलीस्ट ये सारे वर्ड मीनिंग्स तो आपको आने ही चाहिए. तो चलिए सबसे पहला वर्ड देख लेते हैं. तो सबसे पहला वर्ड है एनीवे. तो एनीवे का मतलब क्या होता है? एनीवे का मतलब होता है खैर या वैसे भी. खैर या वैसे भी. तो चलिए इसका सेंटेंस में यूज देख लेते हैं कि हम एनीवे को सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं. तो सेंटेंस हो जाएगा यू डू इनफ फॉर अस एनीवे. वैसे भी आप हमारे लिए बहुत करते हो. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको खुद से ये वर्ड से सेंटेंस बनाना है और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आप इन वर्ड से और भी क्या क्या सेंटेंस बना सकते हो. प्लीज कमेंट बिलो. ठीक है, तो अब नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है आई विश. तो आई विश का मतलब होता है काश. आई विश का मतलब क्या होता है? काश. तो काश आपको जहां भी बोलना, आई विश आई हैड अ कार, आई विश आई हैड एन अपार्टमेंट, वैसे जगह पे आपको आई विश यूज करना है जिसमें आपको बोलते ना काश मेरे पास ये होता, काश मैं यहाँ गई होती, काश. तो जब भी वैसे सेंटेंसेस आपको बनाने हो तो आप क्या बोलोगे? आई विश आई हैड अ कार. काश मेरे पास एक कार होती. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. सो एज यू कैन सी ऑन द व्हाइट बोर्ड द नेक्स्ट वर्ड इज अपसेट. तो अपसेट का मतलब क्या होता है? उदास होना या परेशान होना. ठीक है, ये भी बहुत ही कॉमन वर्ड है. तो इस वर्ड का सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? आई ट्राई नॉट टू मेक माई मदर अपसेट. आई ट्राई नॉट टू मेक माई मदर अपसेट. मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी माँ को मैं उदास ना होने दूं, किसी वजह से परेशान ना करूं. ठीक है, तो अपसेट को आप और भी कैसे यूज करोगे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ. ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिस्पॉन्सिबल. तो रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है? जिम्मेदार या उत्तरदायी. जिम्मेदार या उत्तरदायी. ठीक है, तो इसका सेंटेंस में यूज देख लेते हैं. आई एम डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दिस. आई एम डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दिस. मतलब कि मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ ये सबका, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, जो भी आप आगे सेंटेंस में यूज कर सकते हो. ठीक है, और भी इस तरीके से कई सेंटेंसेस बन सकते हैं. सो अब अगला वर्ड देख लेते हैं. सो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फ्रैंकली. ठीक है, तो फ्रैंकली का मतलब क्या होता है? साफ साफ या खुलकर. ठीक है, तो इसका सेंटेंस होगा फ्रैंकली आई डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक. फ्रैंकली आई डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक. इसका मतलब ये होगा कि मुझे लोग क्या सोचते हैं उससे मैं साफ साफ कह देती हूँ, मुझे लोग क्या सोचते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो फ्रैंकली वर्ड भी क्लियर हो गया. अब दूसरा वर्ड देखते हैं रिस्पॉन्स. ठीक है, रिस्पॉन्स वर्ड का मतलब होता है प्रतिक्रिया देना, जवाब देना, उत्तर देना. ये मतलब होता है रिस्पॉन्स का. ठीक है, तो इसका सेंटेंस देख लेते हैं. हिज रिस्पॉन्स वॉज अ वार्म स्माइल. His response was a warm smile. मतलब मैं अगर किसी से पूछूं कि अरे उसने जवाब दिया कुछ, तो आप बोलोगे हाँ उसने एक वार्म स्माइल देकर मुझे जवाब दिया. ठीक है, तो वो उसका रिस्पॉन्स हुआ. ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं. सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है ओह आई सी. ओह आई सी का मतलब क्या होगा? अरे अब मैं समझा. अरे अब मैं समझा. ठीक है,
तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? ओ आई सी व्हाट यू गेटिंग एट, ओ आई सी व्हाट यू गेटिंग एट। ओ अब मैं समझा तुम क्या करना चाह रहे हो, तुम कहाँ पहुंचना चाह रहे हो, तुम क्या करना चाह रहे हो। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड जो कि है बाय द वे, ये भी ऐसा वर्ड है जो कि आपने बहुत रेगुलरली किसी भी स्पीकर को यूज करते देखा हो चाहे। तो इसका मतलब होता है वैसे, या चलो ये बताओ, वैसे या फिर चलो ये बताओ। ठीक है, तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द व्यू इज एब्सोल्युटली ब्रेथ टेकिंग बाय द वे। ये जो व्यू है आपका वो बहुत ही ब्रेथ टेकिंग है, मतलब बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, उसको देख के एक बार सांस थम जाती है, इतना सुंदर व्यू है। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग बाय द वे यूज करेंगे। सो जैसा कि आप देख सकते हो हमारा नेक्स्ट वर्ड है बाय चांस। तो बाय चांस का मतलब क्या होता है? संयोग से, इत्तेफाक से, और एक हो सकता है मान लो कि। ठीक है, तो इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? आई मेट हिम बाय चांस, आई मेट हिम बाय चांस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हार्डली। तो हार्डली का मतलब क्या होता है? मुश्किल से। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। तो इसे सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं देख लीजिए। आई कुड हार्डली बिलीव इट, आई कुड हार्डली बिलीव इट, मतलब मैं बहुत मुश्किल से ये चीज बिलीव कर पा रही हूँ, बहुत मुश्किल से मुझे ये बिलीव हो रहा है। ठीक है, सो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्चुअली। तो एक्चुअली का मतलब क्या होता है? असल में या वास्तव में। तो इसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? हर आईज एक्चुअली वॉज फिल्ड विथ टीयर्स, हर आईज एक्चुअली वॉज फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखें जो है वो आंसू से भरी हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से और भी बहुत सारे सेंटेंसेस इससे बन सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली का मतलब क्या होता है? मूल रूप से या खास तौर पर। ठीक है, तो इसे आप सेंटेंस में देख लेते हैं कैसे यूज करेंगे। तो इसे यूज कर सकते हैं हम I basically asked him to stop, I basically asked him to stop. ठीक है, so our next word is honestly. So what is the meaning of honestly? So honestly means ईमानदारी से या ईमानदारी पूर्वक। ठीक है, ईमानदारी से ईमानदारी पूर्वक। So let us use in a sentence. Honestly, I don't know whether I can or not. Honestly, I don't know whether I can or not. इसका मतलब ये हुआ कि ऑनेस्टली मुझे नहीं पता है कि मैं ये चीज कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज एग्जैक्टली। क्या? एग्जैक्टली। तो व्हाट डज एग्जैक्टली मीन्स? सो एग्जैक्टली मीन्स एकदम सही सही, ठीक ठीक, या बिल्कुल सही। ठीक है, लेट अस यूज इट इन अ सेंटेंस। इट्स एग्जैक्टली 5:30। जब आपको किसी ने वक्त पूछा तो आप इस तरीके से जवाब दे सकते हो, इट्स एग्जैक्टली 5:30। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इन अ क्यू इज मेजॉरिटी। व्हाट? मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी मीन्स बहुमत। ठीक है, मेजॉरिटी मीन्स होता है बहुमत। तो हाउ वी विल यूज इट इन अ सेंटेंस? अ क्लियर मेजॉरिटी ऑफ द वोटर्स सपोर्ट द पॉलिसी। क्लियर मेजॉरिटी ऑफ द वोटर्स सपोर्ट द पॉलिसी, मतलब इस पॉलिसी को ज्यादा लोग बहुमत के साथ इस पॉलिसी को मानते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज व्हाई नॉट। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट का मतलब होता है क्यों नहीं। ठीक है, तो इसे हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? तो चलिए किसी से पूछ सकते हैं, डू यू वांट इंडियन फूड टुनाइट? तो उसका आंसर क्या हो सकता है? व्हाई नॉट। अगर हम किसी से पूछना चाह रहे हैं तो क्या आपको आज की रात आपको इंडियन फूड, इटालियन फूड, चाइनीज फूड कुछ भी खा सकते हैं आज आप? तो आप उसका आंसर करोगे श्योर, व्हाई नॉट। तो इसे कंप्लीटली सेंटेंस में कैसे बोलेंगे? डू यू वांट इंडियन फूड टुनाइट? सो द आंसर विल बी श्योर, व्हाई नॉट। आवर नेक्स्ट वर्ड इज लाइबिलिटी। सो व्हाट डज लाइबिलिटी मीन्स? लाइबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी या दायित्व। ठीक है, जिम्मेदारी या दायित्व। लेट अस यूज इन अ सेंटेंस। दिस विल रिड्यूस योर टैक्स लाइबिलिटी दिस ईयर। दिस विल रिड्यूस योर टैक्स लाइबिलिटी दिस ईयर। ठीक है, ये आपकी टैक्स भरने की जो लाइबिलिटी है उसको वो कम कर सकता है। अब नेक्स्ट वर्ड इज इनवाइट। सो द मीनिंग ऑफ इनवाइट इज निमंत्रण देना
या आमंत्रित करना, निमंत्रण देना या आमंत्रित करना. लेट अस यूज इनवाइट इन अ सेंटेंस. वी कैन से I have invited a special guest tonight. I have invited a special guest tonight. मतलब आज मैंने बहुत ही स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है. ठीक है. सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज गाइड. सो व्हाट डज गाइड मीन? गाइड मीन्स रास्ता दिखाना या मार्गदर्शन करना. सो वी हायर्ड अ गाइड फॉर द ट्रिप टू द माउंटेन्स. ठीक है. हमने एक गाइड को हायर किया है हमें माउंटेन्स में घुमाने के लिए. ठीक है. ट्रिप पे जाने. सो एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वर्ड इज परहैप्स. परहैप्स मीन्स शायद या हो सकता है. शायद या हो सकता है. सो द सेंटेंस विल बी परहैप्स ही विल डू वेल विथ यू. परहैप्स ही विल डू वेल विथ यू. दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस. आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव भी लगी हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियोस मिलती रहे, और उसके एक बगल में एक बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर दे ताकि आपको मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिल सके. और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो सच में इन्फॉर्मेटिव है और दूसरों की भी काम आ सकती है तो प्लीज उनके साथ शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के बीच. सो रिमेम्बर, इफ आई कैन देन यू कैन टू एंड यू विल. सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली and your friends because they are very precious. So bye bye.